गुस्से की दवा। एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता। छोटी छोटी बातों पर उसे इतना गुस्सा आता कि वह दूसरों से झगड़ पड़ता। उसकी इस आदत से घर वाले, दोस्त और गांव के लोग परेशान रहते थे। गुस्से का नतीजा, एक दिन हरि ने गुस्से में अपने सबसे अच्छे दोस्त मोहन से झगड़ा कर लिया। गुस्से में उसने ऐसी बातें कह दी जिससे मोहन बहुत दुखी हुआ और उसने उससे बात करना बंद कर दिया। यह देखकर हरि को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह अपने गुस्से पर कैसे काबू पाए। मदद की तलाश हरि अपनी इस समस्या को लेकर गांव के सबसे समझदार बुजुर्ग दादाजी के पास गया। उसने कहा, दादाजी, मैं गुस्से में लोगों को चोट पहुंचाता हूं और बाद में मुझे पछतावा होता है, लेकिन मैं इसे रोक नहीं पाता। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? दादाजी मुस्कुराए और हरि से बोले, हाँ बेटा, तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। गुस्से की दवा। दादाजी ने हरि को एक थैला दिया जिसमें बहुत सारी कीलें और एक हथौड़ी थी। उन्होंने कहा, हर बार तुम्हें गुस्सा आए और तुम किसी पर चिल्लाने लगो तो अपने गुस्से को रोककर इस कील को हमारे बगीचे की लकड़ी की बाट में ठोक देना। हरि ने दादाजी की बात मान ली। पहले ही दिन हरि को बहुत गुस्सा आया और उसने बाड़ में 10 कीलें ठोक दी। अगले दिन उसने 8 कीलें ठोकी। धीरे धीरे हरि ने महसूस किया कि गुस्से को रोकना आसान हो रहा है, क्योंकि हर बार बाड़ में कील ठोकने में मेहनत लगती थी। बदलाव का असर, कुछ हफ्तों बाद हरि ने पाया कि उसे अब कम गुस्सा आता है। वह फिर दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, अब मुझे पहले जितना गुस्सा नहीं आता। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हर बार जब तुम गुस्से पर काबू पाओ तो बाड़ से एक कील निकाल दो। हरि ने ऐसा ही किया। उसने हर बार गुस्से पर काबू पाया और धीरे धीरे सारी कीलें बाड़ से निकाल दी। अंतिम सीख, जब सारी कीलें निकल गई तो दादाजी हरि को बाड़ के पास ले गए और बोले, देखो बेटा, तुमने सारी कीलें निकाल दी, लेकिन बाड़ पर जो निशान बने हैं वे अब भी हैं। यही गुस्से का असर है। जब तुम गुस्से में किसी को चोट पहुंचाते हो तो उसकी आत्मा पर ऐसे ही निशान बनते हैं। भले ही तुम माफी मांग लो, लेकिन वे निशान हमेशा रह जाते हैं। हरि को यह बात समझ में आ गई। उसने दादाजी से वादा किया कि अब वह अपने गुस्से पर काबू रखना सीखेगा और किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। कहानी का संदेश, गुस्सा करना आसान है, लेकिन उससे जो नुकसान होता है उसे सुधारना मुश्किल है। अगर हम अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लें तो जीवन में शांति और खुशी पा सकते हैं। हरि ने दादाजी की सीख को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने गुस्से को रोकने के लिए कई नए तरीके अपनाए। जब भी उसे गुस्सा आता, वह गहरी सांस लेता, कुछ समय अकेले बैठता और अपने आप से सवाल करता, क्या यह गुस्सा करना सही है? इससे क्या फायदा होगा? धीरे धीरे हरि गुस्से के बजाय शांत और समझदार व्यक्ति बनता गया। रिश्तों में सुधार। हरि ने अपने पुराने दोस्तों से माफी मांगी, खासकर मोहन से। उसने मोहन को समझाया कि गुस्से में उसने जो कहा उसका उसे पछतावा है। मोहन ने उसे माफ कर दिया और दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए। हरि की ये नई आदत गांव के लोगों को भी दिखने लगी। जो लोग पहले उससे बचते थे, अब वे उसकी तारीफ करने लगे। हरि ने खुद को इतना बदल लिया कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। गुस्से को समझने की नई राह। हरि ने महसूस किया कि गुस्सा सिर्फ एक क्षणिक भावना है, जिसे अगर समझदारी से संभाला जाए तो बहुत सी समस्याओं से बचा जा सकता है। उसने अपने अनुभव से एक नई आदत शुरू की। वह गुस्से के समय कुछ सकारात्मक काम करता, जैसे पानी पीना, कुछ लिखना या किसी पुराने सुखद पल को याद करना। दादाजी का आशीर्वाद। कुछ महीनों बाद हरि फिर से दादाजी के पास गया। उसने दादाजी को बताया कि अब वह गुस्से पर पूरी तरह काबू पा चुका है। दादाजी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने ये साबित कर दिया कि इंसान अगर चाहे तो अपनी किसी भी बुरी आदत को बदल सकता है। जीवन में सबसे बड़ी जीत वही है जब तुम अपने आप को बदल सको। गांव के बच्चों को सिखाई गुस्से की दवा। हरि ने अपने अनुभवों को गांव के अन्य बच्चों के साथ साझा करना शुरू किया। उसने बच्चों को सिखाया कि गुस्से को कैसे रोका जाए और इसे सकारात्मक ऊर्जा में कैसे बदला जाए। उसने गांव में एक गुस्से की दवा नाम का एक छोटा कार्यक्रम शुरू किया, जहां वह बच्चों को गुस्से को संभालने के तरीके सिखाता। कहानी का अंत, हरि की मेहनत और बदलाव ने न सिर्फ उसके जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी।
अब हर कोई हरि की तरह शांत और समझदार बनने की कोशिश करता था। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन जो इसे जीतना सीख लेता है वह अपने जीवन का असली नायक बन जाता है। कहानी का संदेश: गुस्सा बर्बादी की ओर ले जाता है, लेकिन धैर्य और शांति हमें सफलता और खुशी की ओर ले जाते हैं। हरि की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, अगर हम अपने भीतर का गुस्सा शांत कर लें तो हर मुश्किल का हल निकल सकता है। हरि की कहानी अब एक नई दिशा में मुड़ने वाली थी। वह धीरे धीरे समझने लगा था कि गुस्से को काबू करना केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी आवश्यक है। उसने महसूस किया कि जीवन में केवल गुस्से को ही नहीं, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं को भी संतुलित रखना बेहद महत्वपूर्ण है। हरि की नई जिम्मेदारी: हरि के जीवन में एक और बदलाव आया जब गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। गांव के बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि गांव में एक पंचायत का गठन किया जाएगा ताकि लोगों के विवादों का हल एकजुट होकर निकाला जा सके। पंचायत में एक प्रतिनिधि का चुनाव हुआ और हैरानी की बात यह थी कि पूरे गांव ने सर्वसम्मति से हरि को चुना। गांव के लोग जानते थे कि अब हरि ने गुस्से पर काबू पा लिया था और वह समझदारी से फैसले लेता था। उसे ये जिम्मेदारी मिली तो पहले उसे डर लगा, लेकिन दादाजी के शब्द याद आ गए, जो अपने गुस्से को जीत सकता है वही सही मार्गदर्शन कर सकता है। पंचायत के फैसले: पंचायत के पहले बैठक में ही हरि ने देखा कि गांव के लोग कई छोटी छोटी बातों पर झगड़ रहे थे। किसी ने पानी का इस्तेमाल ज्यादा कर लिया था, किसी ने खेत की सीमा का उल्लंघन किया था। पहले की तरह ही लोग तैश में आकर एक दूसरे से लड़ने लगे, लेकिन हरि ने किसी को भी गुस्से में बोलने का मौका नहीं दिया। वह शांत होकर सबकी बात सुनता और फिर सोच समझकर समाधान देता। हरि ने समझाया, अगर हम सब मिलकर शांत मन से एक दूसरे की बात सुने और समझे तो हमारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। धीरे धीरे पंचायत में फैसले ऐसे होते गए जो सभी को स्वीकार्य होते थे। लोग समझने लगे कि गुस्से के बजाय बातचीत और समझदारी से ज्यादा अच्छा हल निकाला जा सकता है। दादाजी की अंतिम शिक्षा: एक दिन जब हरि ने पंचायत के सभी फैसले सुलझा दिए, वह दादाजी के पास गया और उनका आशीर्वाद लिया। दादाजी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने सिर्फ गुस्से को काबू नहीं किया, बल्कि इंसानियत और समझदारी का रास्ता अपनाया। अब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष यही होगा कि तुम इन सिद्धांतों को हर किसी तक पहुंचाओ। हरि ने दादाजी की बातों को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उसने अपने गांव में और आसपास के इलाकों में विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया, जहां वह लोगों को गुस्से पर काबू पाने के तरीके, शांत रहने की कला और समस्या को समझदारी से हल करने के बारे में सिखाता था। गांव में बदलाव समय के साथ हरि की शिक्षा और उसकी समझदारी ने गांव के लोगों का जीवन बदल दिया। गुस्सा अब गांव की समस्या नहीं था, बल्कि समझदारी, संयम और एकता का संदेश फैल चुका था। लोग हरि को आदर्श मानने लगे थे और वह अब न सिर्फ पंचायत का प्रतिनिधि बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। जीवन का सार: हरि ने अपने अनुभव से सीखा कि जीवन एक संघर्ष है और इसे जीतने के लिए गुस्से पर काबू पाना सबसे महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति का गुस्सा पूरे परिवार और समुदाय को प्रभावित करता है, लेकिन एक व्यक्ति का शांत और समझदार रवैया पूरे समाज में बदलाव ला सकता है। जब हम अपने अंदर के गुस्से को शांति में बदल लेते हैं तो हम न सिर्फ अपनी समस्याओं को हल करते हैं, बल्कि दूसरों को भी एक बेहतर रास्ता दिखाते हैं। हरि की कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में बदलाव और सफलता तभी संभव है जब हम अपने भीतर के नकारात्मक पहलुओं को पहचान कर उन्हें सकारात्मक रूप में बदलने की कोशिश करें। जीवन एक खेल है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत साधारण परिवार से था, लेकिन उसका सपना बड़ा था। वह एक दिन महान खिलाड़ी बनना चाहता था। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, जीवन भी एक खेल है, इसे खेल की तरह जियो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। रमेश ने अपने गांव के छोटे से मैदान पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। उसके पास महंगे बैट और बॉल नहीं थे, लेकिन उसकी मेहनत और लगन अद्भुत थी। स्कूल में जब सब बच्चे खेलने में मजाक करते, रमेश अपनी प्रैक्टिस में लगा रहता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह अपने स्कूल टीम का हिस्सा बन गया। एक दिन रमेश की टीम का मुकाबला एक बड़ी स्कूल टीम से हुआ। विरोधी टीम बहुत मजबूत थी और उनके पास हर तरह की सुविधाएं थी। रमेश की टीम हारने की कगार पर थी।
तभी रमेश ने अपनी मां के शब्द याद किए, जीवन एक खेल है, जीत या हार महत्वपूर्ण नहीं, खेल का आनंद और ईमानदारी जरूरी है। उसने अपने टीम के खिलाड़ियों को प्रेरित किया और आखिरी ओवर में शानदार खेल दिखाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। इस जीत के बाद रमेश की मेहनत और खेल के प्रति समर्पण की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। समय बीतता गया, रमेश ने अपने खेल में सुधार किया और वह जिले की टीम में शामिल हो गया। वहां से राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर पर उसने अपनी जगह बनाई। आज रमेश एक मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी है, लेकिन जब भी वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपनी मां के वे शब्द याद आते हैं जो हर परिस्थिति में उसका मार्गदर्शन करते रहे। जीवन एक खेल है, इसे ईमानदारी और पूरे दिल से खेलो। जीत और हार तो आती जाती रहती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन उन्हें एक खेल की तरह समझदारी और हिम्मत से पार करना चाहिए। मेहनत और लगन ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। चलो रमेश की कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। रमेश अब एक सफल क्रिकेट खिलाड़ी बन चुका था। उसकी हर जगह तारीफ हो रही थी, लेकिन सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आईं। मीडिया, प्रशंसक और बड़ी बड़ी उम्मीदें, इन सब ने रमेश पर दबाव डालना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा आया जब रमेश की टीम एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में हार गई। हार के बाद आलोचनाओं का तूफान आ गया। कुछ लोगों ने कहा रमेश में पहले जैसी बात नहीं रही। रमेश इन बातों से टूटने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसने एक रात अपनी मां से बात की। मां ने कहा, बेटा याद रखो, जैसे खेल में हर गेंद पर चौका नहीं लग सकता, वैसे ही जीवन में हर बार जीतना जरूरी नहीं। असली खिलाड़ी वह है जो हार के बाद भी उठ खड़ा हो। रमेश ने अपनी मां की बात को दिल से लिया। उसने अपने खेल में और मेहनत शुरू की। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह अभ्यास करता, अपनी कमजोरियों पर काम करता और अपनी फिटनेस पर ध्यान देने लगा। कुछ महीने बाद एक और टूर्नामेंट का समय आया। यह टूर्नामेंट रमेश के लिए बहुत अहम था, क्योंकि यह उसकी वापसी का मौका था। पहले मैच शहीर में शानदार प्रदर्शन करना शुरू किया। उसकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखकर सब हैरान थे। फाइनल में रमेश की टीम को जीत के लिए आखिरी ओवर में रन चाहिए थे। रमेश ने खुद जिम्मेदारी ली। हर गेंद पर उसने धैर्य और समझदारी से खेला और आखिरी गेंद पर चौका मारकर टीम को जीत दिलाई। उस दिन रमेश को समझ आया कि जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण संघर्ष करना है। अब रमेश सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, वह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने अपनी सफलता का इस्तेमाल गांव के युवाओं के लिए खेल अकादमी खोलने में किया, ताकि और भी बच्चों को उनके सपने पूरे करने का मौका मिल सके। जीवन एक खेल है, रमेश ने कहा, और असली मजा तब आता है जब आप इसे दिल से खेलते हो, बिना हार जीत की परवाह किए। कहानी का संदेश यह है कि कठिन समय ही हमें असली खिलाड़ी बनाता है। गिर कर उठना और आगे बढ़ना ही जीवन का असली खेल है। रमेश की जीवन यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी अकादमी ने धीरे धीरे देश भर में नाम कमाना शुरू कर दिया। वह बच्चों को न सिर्फ खेल सिखाता था, बल्कि जीवन में धैर्य, अनुशासन और संघर्ष करने के गुण भी सिखाता। अकादमी में आने वाले बच्चों में एक लड़का था, अमन। अमन बहुत गरीब परिवार से था और उसके पास साधन नहीं थे, लेकिन उसके अंदर क्रिकेट के प्रति गजब का जुनून था। रमेश ने अमन को देखा और उसकी लगन को पहचाना। उसने अमन को न सिर्फ अकादमी में मुफ्त दाखिला दिया, बल्कि उसे ट्रेनिंग और खेल के लिए जरूरी चीजें भी दिलवाई। अमन दिन रात मेहनत करता और रमेश उसे हमेशा प्रोत्साहित करता। धीरे धीरे अमन का खेल निखरने लगा। कुछ सालों में वह राज्य स्तर पर खेलने लगा और फिर राष्ट्रीय टीम में चयनित हुआ। एक दिन अमन ने एक इंटरव्यू में कहा, अगर रमेश सर ने मुझ पर विश्वास न किया होता तो आज मैं यहां नहीं होता। उन्होंने मुझे सिखाया कि जीवन एक खेल है और हर खिलाड़ी को हार जीत से ऊपर उठकर खेलना चाहिए। इस बीच रमेश ने अपने खेल करियर से रिटायरमेंट की घोषणा की, लेकिन वह अब भी खाली नहीं बैठा। उसने अपने गांव और देश के अन्य ग्रामीण इलाकों में और भी खेल अकादमियां खोलने का फैसला किया। उसका सपना था कि हर बच्चे को अपना सपना पूरा करने का मौका मिले, चाहे वह किसी भी परिस्थिति से क्यों ना आए। एक दिन रमेश को देश के सबसे बड़े खेल सम्मान से नवाजा गया। पुरस्कार लेते वक्त उसने कहा, यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, यह उन सभी खिलाड़ियों का है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। जीवन में अगर आप ईमानदारी और मेहनत से खेले तो जीत अपने आप आपके कदम चूमेगी। आज रमेश की कहानी हर जगह प्रेरणा बन चुकी है।
उसने ये साबित कर दिया कि सफलता सिर्फ अपनी नहीं होती। असली सफलता तब होती है जब आप दूसरों को भी ऊपर उठाने में मदद करें। जीवन एक खेल है और हर खिलाड़ी को अपनी पूरी ताकत से इसे खेलना चाहिए। सपनों की उड़ान। एक छोटे से पहाड़ी गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। उसका सपना था कि वह पायलट बने और आसमान में उड़ान भरे, लेकिन उसके गांव की सोच पुरानी थी। लोग कहते, लड़कियां पायलट नहीं बनती, यह काम लड़कों के लिए है। सीमा के पिता एक किसान थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन वे अपनी बेटी के सपनों को समझते थे। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सीमा ने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाया। स्कूल के बाद वह खेत में अपने पिता का हाथ बंटाती, लेकिन रात में किताबों में डूब जाती। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, क्या आसमान में उड़ने के सपने देख रही है। लेकिन सीमा ने किसी की परवाह नहीं की। उसने एक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत उसे पायलट ट्रेनिंग के लिए चयनित किया गया। जब वह शहर गई तो नई चुनौतियां सामने आई। वहां की भाषा, रहन सहन और पढ़ाई सब कुछ अलग था। ट्रेनिंग के दौरान कई बार उसे असफलता का सामना करना पड़ा। पहली बार उड़ान की प्रैक्टिस करते समय वह घबरा गई और विमान को सही से लैंड नहीं कर पाई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे अपने पिता के शब्द याद आए, सपनों की उड़ान आसान नहीं होती, लेकिन जो गिरने के बाद भी उठता है वही असली उड़ान भरता है। सीमा ने खुद को मजबूत किया और दिन रात अभ्यास किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और वह दिन भी आया जब वह पायलट बन गई। पहली बार जब उसने विमान उड़ाया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने आसमान से नीचे अपने गांव की तरफ देखा। उसे याद आया कि कैसे लोगों ने उसे कहा था कि लड़कियां उड़ नहीं सकती, लेकिन अब वही लड़की पूरे गांव का गर्व बन चुकी थी। सीमा ने अपने गांव लौटकर उन लड़कियों के लिए एक संस्थान खोला जो बड़े सपने देखती थी। उसने कहा, सपने देखने का हक सबको है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और विश्वास जरूरी है। चाहे लोग कुछ भी कहें, अगर आप ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आपके सपने सच्चे हैं और आप पूरी लगन से मेहनत करते हैं तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। चलो सीमा की कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। सीमा अब एक सफल पायलट बन चुकी थी। उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प की चर्चा पूरे क्षेत्र में होने लगी। उसने सिर्फ अपने सपने पूरे नहीं किए, बल्कि अपने गांव की लड़कियों के लिए एक नई उम्मीद भी जगाई। उसका संस्थान, जिसे उसने सपनों की उड़ान नाम दिया था, धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा। कई लड़कियां जो पहले अपने सपनों को दबाकर बैठी थी, अब सीमा से प्रेरणा लेकर अपने सपनों को पूरा करने की ओर बढ़ने लगी। सीमा खुद उन्हें ट्रेनिंग देती और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का हर संभव प्रयास करती। एक दिन सीमा को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उसे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर भेजा गया, जिसमें खराब मौसम के कारण विमान को सुरक्षित लैंड कराना बेहद मुश्किल हो गया। यात्रियों में घबराहट बढ़ने लगी, लेकिन सीमा ने अपनी ट्रेनिंग और साहस का पूरा इस्तेमाल किया। उसने संयम और समझदारी से विमान को सुरक्षित लैंड कराया। इस घटना ने उसे और भी प्रसिद्ध कर दिया। इस सफलता के बाद उसे देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह में उसने कहा, मैं आज यहाँ इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मैंने कभी हार नहीं मानी। जीवन में कई बार रास्ते कठिन होंगे, लेकिन जो अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं और लगातार मेहनत करते हैं, वही असली जीत हासिल करते हैं। सीमा की प्रेरणादायक कहानी ने न केवल उसके गांव को बल्कि पूरे देश को संदेश दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। अब सीमा ने अपने संस्थान का विस्तार किया। उसने न सिर्फ लड़कियों के लिए बल्कि उन लड़कों के लिए भी दरवाजे खोले जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते थे। उसने हर बच्चे को सिखाया, अगर तुम उड़ने का सपना देखते हो तो तुम्हें अपने पंखों पर विश्वास करना होगा। मेहनत और विश्वास ही तुम्हारे सबसे बड़े पंख हैं। आज सीमा की सपनों की उड़ान संस्थान से निकले कई बच्चे पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर और शिक्षक बन चुके हैं। उनका जीवन बदलने का श्रेय सीमा की मेहनत और समर्पण को जाता है। सीमा की कहानी ये साबित करती है कि अगर आप अपने सपनों के लिए संघर्ष करते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाने में मदद करते हैं,
तो आपकी सफलता सिर्फ आपकी नहीं बल्कि समाज की जीत बन जाती है। जीवन में ऊंचाई पर पहुंचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो उड़ने का हौसला रखते हैं वे कभी जमीन पर नहीं रुकते। जीवन एक संघर्ष है। यह कहानी है राघव की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। राघव का परिवार बहुत गरीब था। उनके पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था जिससे बमुश्किल गुजारा होता था। राघव के पिता अक्सर कहा करते, बेटा, जीवन एक संघर्ष है। इसमें सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत और हिम्मत से हर चुनौती का सामना करते हैं। संघर्ष की शुरुआत राघव पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन घर की स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार उसे खाली पेट स्कूल जाना पड़ता। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न किताबें। स्कूल में कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते, लेकिन राघव ने कभी हार नहीं मानी। वह घंटों तक गांव की पुरानी किताबें पढ़ता और अपने टीचरों से सवाल पूछता। एक दिन गांव में एक बड़ा परीक्षा फॉर्म भरने का मौका आया। यह एक छात्रवृत्ति परीक्षा थी जिसे उसे शहर में पढ़ने का मौका मिल सकता था, लेकिन फॉर्म की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। राघव ने खेतों में मजदूरी करना शुरू किया और धीरे धीरे पैसे जुटाए। पहली असफलता राघव ने परीक्षा दी, लेकिन वह छात्रवृत्ति नहीं जीत पाया। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उसने अपने पिता के शब्द याद किए, संघर्ष से डरने वाला कभी जीत नहीं पाता। हार सिर्फ एक सबक है जिसे समझकर आगे बढ़ना होता है। राघव ने दोबारा कोशिश करने का फैसला किया। इस बार उसने दोगुनी मेहनत की। वह सुबह खेतों में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी मेहनत रंग लाई और अगले साल वह छात्रवृत्ति जीत गया। नई चुनौतियां। राघव को शहर में पढ़ाई का मौका मिला, लेकिन यहाँ की जिंदगी उसके गांव से बिल्कुल अलग थी। शहर के बच्चों के पास किताबें, अच्छे कपड़े और साधन थे, जबकि राघव के पास कुछ भी नहीं था। उसने अपने खर्चे पूरे करने के लिए पार्ट टाइम नौकरी करनी शुरू की। वह सुबह अखबार बेचता और दिन में कॉलेज जाता। सफलता की ओर कदम। राघव की मेहनत और लगन ने उसे अपनी पढ़ाई में हमेशा अव्वल रखा। उसने पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। कई बार असफल होने के बाद आखिरकार उसने एक सरकारी परीक्षा पास कर ली और एक बड़े अधिकारी के पद पर नियुक्त हुआ। समाज के लिए योगदान। राघव ने अपने गांव लौटकर वहां के बच्चों की शिक्षा के लिए एक स्कूल खोला। उसने गरीब किसानों की मदद के लिए योजनाएं चलाई और उनकी समस्याओं का समाधान किया। अब राघव न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे गांव का आदर्श बन चुका था। कहानी का संदेश। राघव की कहानी हमें सिखाती है, जीवन एक संघर्ष है, लेकिन यह संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, न कि अंत। अगर हम हिम्मत और मेहनत से डटे रहें तो सफलता हमें जरूर मिलती है। जो गिरकर उठता है वही असली विजेता है। गुस्से को शांत करने की कहानी। यह कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के अर्जुन की, जो बहुत तेज गुस्सा करता था। अर्जुन का दिल अच्छा था, लेकिन उसका गुस्सा अक्सर उसे परेशान करता था। छोटी छोटी बातों पर उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता था कि वह बिना सोचे समझे लोगों से झगड़ पड़ता था। इस कारण उसके रिश्ते बिगड़ने लगे थे और गांव वाले भी उससे डरने लगे थे। गुस्से का असर। एक दिन अर्जुन ने अपने अच्छे दोस्त सुनील से गुस्से में आकर बुरी बातें कह दी। सुनील बहुत दुखी हुआ और उसने अर्जुन से बात करना बंद कर दिया। अर्जुन को यह समझ में आया कि उसके गुस्से के कारण उसने एक अच्छे दोस्त को खो दिया है। उसने खुद से पूछा, क्या मुझे हर बार गुस्से में आकर कुछ बुरा कहना चाहिए? क्या इससे मेरी जिंदगी बेहतर होगी? लेकिन अर्जुन को इसका जवाब नहीं मिला। वह बहुत परेशान था। एक दिन वह गांव के बुजुर्ग बाबा रामू के पास गया, जो अपनी समझदारी और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। अर्जुन ने बाबा से कहा, बाबा, मुझे गुस्सा बहुत आता है और मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पाता। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गुस्से को कैसे शांत किया जाए? बाबा रामू की सलाह। बाबा रामू मुस्कुराए और बोले, बेटा, गुस्सा एक आग की तरह होता है। जब यह जलता है तो सब कुछ नष्ट कर देता है, लेकिन अगर इसे शांत किया जाए तो यह किसी काम का नहीं होता। तुम्हें गुस्से को नियंत्रित करना सीखना होगा ताकि यह तुम्हारे जीवन को नष्ट न कर सके। बाबा रामू ने अर्जुन को एक तरीका बताया। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो पहले गहरी सांस लो और खुद से कहो, शांत हो जाओ, इस गुस्से से कोई हल नहीं निकलेगा। फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ देर सोचो
और गुस्से के कारणों पर ध्यान दो। बाबा रामू ने अर्जुन को एक और तरीका बताया। उन्होंने कहा, जब भी गुस्सा आए तो अपनी जगह से उठकर थोड़ी देर के लिए चलो या किसी शांत जगह पर बैठो। ऐसा करने से तुम्हारे दिमाग को शांति मिलेगी और गुस्सा शांत हो जाएगा। गुस्से पर काबू पाने का प्रयास। अर्जुन ने बाबा रामू की सलाह को ध्यान से सुना और उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की। पहले दिन जब उसे गुस्सा आया तो उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, शांत हो जाओ। कुछ देर बाद उसका गुस्सा शांत हो गया। अगले कुछ दिनों तक जब भी गुस्सा आता, वह बाबा रामू की बातों को याद करता और गुस्से को रोकने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसे यह आसान होने लगा। गुस्से को नियंत्रित करने की प्रक्रिया कुछ हफ्तों बाद अर्जुन ने महसूस किया कि अब वह पहले से कहीं ज्यादा शांत रहने लगा था। उसने गुस्से में आकर किसी से लड़ने की बजाय अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त करना शुरू किया। वह जब भी गुस्से में आता तो वह गहरी सांस लेता और अपनी भावनाओं को सही तरीके से समझाता। सुधार और बदलाव। अर्जुन के व्यवहार में ये बदलाव देखकर लोग हैरान थे। सुनील, जो पहले उससे नाराज था, अब फिर से उसकी मित्रता को स्वीकार करने लगा। अर्जुन ने अब लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए और उनका सम्मान किया। गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। अर्जुन ने न सिर्फ अपनी जिंदगी में बदलाव लाया बल्कि गांव में भी शांति का माहौल बनाया। कहानी का संदेश। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि गुस्सा एक ऐसा भाव है जिसे अगर नियंत्रित किया जाए तो हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। गुस्से को शांत करने के लिए हमें खुद से संयम रखना होगा और दूसरों के साथ समझदारी से पेश आना होगा। गुस्सा कभी किसी समस्या का हल नहीं होता, लेकिन शांत रहने से हम न केवल अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं बल्कि दूसरों के साथ बेहतर संबंध भी बना सकते हैं। अर्जुन ने अपने गुस्से को नियंत्रित करने के बाद महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी में शांति और संतुलन था। लेकिन एक दिन उसे एक और चुनौती का सामना करना पड़ा जो उसके धैर्य की परीक्षा ले रही थी। यह चुनौती उसके ही परिवार से आई। परिवार में तनाव। एक दिन अर्जुन के घर में बड़े तनाव का माहौल था। उसके छोटे भाई सोम ने गलती से घर के पुराने बर्तन को तोड़ दिया था। यह बर्तन उनके परिवार के लिए बहुत खास था क्योंकि यह उनके दादा दादी से विरासत में मिला था। अर्जुन को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसकी पुरानी आदतें फिर से जागने लगीं। उसे लगा कि वह अपना आपा खो देगा। लेकिन फिर उसने दादाजी के शब्द याद किए, गुस्से से कोई हल नहीं मिलता, शांति और समझदारी से ही समस्याओं का समाधान होता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, शांत हो जाओ, इस गुस्से से कोई फायदा नहीं होगा। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर सोम की ओर देखा। सोम डर के मारे चुपचाप खड़ा था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब अर्जुन उस पर चिल्लाएगा। समझदारी से समाधान। अर्जुन ने धीरे से सोम को बुलाया और कहा, तुमने बर्तन तो तोड़ा, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इसके लिए गुस्से में नहीं आना चाहिए, हम इसे सुधार सकते हैं। सोम ने आहिस्ते से सिर झुकाया और अर्जुन ने उसे समझाया, गलतियां सभी से होती हैं और हम सभी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। अर्जुन ने परिवार के बाकी सदस्य को भी इस बारे में बताया। उसने बताया कि गुस्से का समाधान सिर्फ शांत रहने में है। परिवार ने मिलकर फैसला किया कि वे बर्तन को ठीक करने का प्रयास करेंगे और इसके साथ साथ इस बात से सीखेंगे कि हमें अपनी चीजों को संभाल कर रखना चाहिए। अर्जुन की प्रेरणा। इस घटना के बाद अर्जुन को समझ में आ गया कि सिर्फ खुद के गुस्से पर काबू पाना ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी शांत रहकर समस्याओं का समाधान करना सिखाना उतना ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने अपने परिवार को समझाया कि गुस्से से कभी भी रिश्तों में सुधार नहीं आता। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे के साथ धैर्य और प्यार से पेश आते हैं। अर्जुन ने अपने अनुभव से यह भी जाना कि गुस्से पर काबू पाना एक निरंतर प्रक्रिया है। वह अब समझने लगा था कि गुस्से को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। हर गुस्से के बाद वह खुद से सवाल करता, क्या यह गुस्सा सही था? इससे क्या सुधार आया? और अगर उसे लगता कि वह गलती पर था तो वह माफी मांगता और अपना व्यवहार सुधारता। गांव में बदलाव। अर्जुन का गुस्से पर काबू पाने का तरीका गांव में और उसके आसपास के इलाकों में फैल गया। वह अब न सिर्फ अपने परिवार के लिए प्रेरणा था, बल्कि गांव के बच्चों और युवा पीढ़ी के लिए भी आदर्श बन चुका था। वह अक्सर गांव के बच्चों को सिखाने जाता
और उन्हें बताता कि गुस्से से कैसे बचा जाए और शांतिपूर्ण जीवन कैसे जिया जाए। अर्जुन ने एक छोटा सा क्लब भी शुरू किया जिसका नाम रखा शांति का रास्ता। इस क्लब में लोग आते और गुस्से को शांत करने के तरीकों पर चर्चा करते। अर्जुन ने इस क्लब में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को यह सिखाया कि गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन इसे कैसे शांति से नियंत्रित किया जाए, यह महत्वपूर्ण है। जीवन में संतुलन। समय के साथ अर्जुन ने सीखा कि जीवन का असली मतलब गुस्से में आकर किसी से झगड़ने में नहीं, बल्कि शांत और समझदारी से समस्याओं का समाधान करने में है। उसने अपने जीवन को न केवल बेहतर बनाया, बल्कि दूसरों के जीवन में भी शांति और संतुलन लाने में मदद की। कहानी का संदेश। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि गुस्सा सभी के जीवन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसे नियंत्रित करना और शांति से उसका समाधान ढूंढना सबसे महत्वपूर्ण है। गुस्से को शांत करने के लिए हमें खुद पर नियंत्रण रखना होगा और यह समझना होगा कि जीवन में शांति से ही हम बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। गुस्से में आकर किए गए निर्णय कभी भी सही नहीं होते, लेकिन शांत मन से सोचकर किए गए निर्णय सही दिशा में ले जाते हैं। अर्जुन ने अपनी जीवन में गुस्से पर काबू पाने के बाद एक नई दिशा में सोचना शुरू किया। वह अब जानता था कि सिर्फ अपने गुस्से को नियंत्रित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ अपने व्यवहार को भी सुधारना जरूरी है। उसने अपने परिवार, दोस्तों और गांव के लोगों के साथ शांतिपूर्ण संवाद स्थापित करना शुरू किया। गांव में एक नई पहल। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि अगर वह अकेले अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकता है, तो क्यों न वह अपने गांव के सभी लोगों को भी यह सिखाए। उसने एक सभा बुलाने का फैसला किया और गांव के सभी लोगों को गुस्से को कैसे शांत किया जाए, इसके बारे में बताने का मन बनाया। अर्जुन ने गांव के चौपाल पर एक बैठक आयोजित की। जब लोग इकट्ठा हुए तो उसने सभी को ध्यान से सुना और फिर कहा, हम सभी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं और कभी कभी गुस्सा भी आता है, लेकिन हमें समझना होगा कि गुस्से से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता। हमें शांत रहकर सोचने की कोशिश करनी चाहिए। वह बताता है, जब गुस्सा आए तो सबसे पहले गहरी सांस ले, कुछ सेकंड रुके और फिर उस स्थिति को समझने की कोशिश करें। क्या गुस्से से हल निकलेगा या क्या शांतिपूर्ण तरीके से इस समस्या का समाधान हो सकता है? गांव के लोग पहले तो हैरान हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अर्जुन की बातों को समझा और कई लोगों ने अपनी आदतें सुधारने की कोशिश शुरू की। अर्जुन ने एक साधारण अभ्यास भी शुरू किया। वह गांव के बच्चों को गुस्से को शांत करने के तरीके सिखाता और साथ ही ध्यान और योग का अभ्यास भी कराता। अर्जुन का बदलाव और नई आदतें। अर्जुन ने अब गुस्से को सिर्फ खुद से नहीं, बल्कि दूसरों से भी समझने की कोशिश की। जब कोई उससे गुस्से में बात करता, तो वह उसे शांत और धैर्य से समझाने की कोशिश करता। उसे अब यह एहसास हुआ कि गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन उसे रोक पाना और शांत रहकर सही रास्ता अपनाना ही असली चुनौती है। गांव में अब लोग अर्जुन को एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे थे। उसने ये साबित कर दिया कि अपने गुस्से पर काबू पाने से केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से भी बदलाव लाया जा सकता है। अब गांव में और आसपास के इलाकों में गुस्से के बारे में जागरूकता फैलने लगी थी। गांव का बदलता माहौल। कुछ महीनों बाद अर्जुन को यह देखकर खुशी हुई कि गांव में बहुत बड़ा बदलाव आया था। लोग अब गुस्से में आकर एक दूसरे से झगड़ने की बजाय शांतिपूर्वक समस्याओं का समाधान निकालने लगे थे। गांव में एक नया वातावरण था, जिसमें सहयोग और समझदारी की भावना थी। अर्जुन ने महसूस किया कि यह बदलाव सिर्फ गुस्से को शांत करने से नहीं, बल्कि लोगों में आपसी समझ और विश्वास को बढ़ाने से आया था। गांव के बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों सभी ने इस बदलाव का स्वागत किया। उन्होंने अर्जुन को धन्यवाद कहा और उसकी मेहनत को सराहा। अर्जुन का सपना था कि वह अपनी कहानी को और भी दूर दूर तक फैलाए, ताकि और लोग गुस्से को शांति में बदलने के महत्व को समझ सकें। उसने शहरों और अन्य गांवों में भी सेमिनार्स और कार्यशालाएं आयोजित करने का विचार किया, जहां वह लोगों को गुस्से को शांत करने के तरीके सिखाए। वह जानता था कि यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह जीवन भर इस दिशा में काम करेगा। कहानी का अंत। अर्जुन की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि गुस्से पर काबू पाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है।
अगर हम खुद पर विश्वास करें, शांत रहें और समझदारी से फैसले लें, तो न सिर्फ हमारी जिंदगी में बदलाव आएगा, बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी सुधार ला सकते हैं। गुस्से को शांत करने की कला न सिर्फ हमें अपने रिश्तों को सुधारने में मदद करती है, बल्कि यह हमें अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाती है। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि गुस्से पर काबू पाकर हम अपने जीवन को शांत, सुखी और संतुलित बना सकते हैं। शांत कैसे रहें, एक प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी है रवि की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रवि का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। वह बहुत जल्दी गुस्सा कर जाता था। जब भी किसी ने उसे तंग किया या कोई बात उसे चिढ़ाई, वह तुरंत गुस्से में आ जाता। इस गुस्से के कारण उसके रिश्ते अक्सर बिगड़ जाते थे और वह खुद भी मानसिक शांति महसूस नहीं करता था। गुस्से से परेशान रवि ने एक दिन महसूस किया कि उसका गुस्सा उसकी जिंदगी को खराब कर रहा है। एक दिन अपने बचपन के दोस्त मोहन से गुस्से में आकर उसने बहस की और उस बहस के कारण उनकी दोस्ती में खटास आ गई। रवि बहुत दुखी था। उसे एहसास हुआ कि गुस्सा सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। वह यह सोचता, क्या मुझे हमेशा गुस्से में आना चाहिए? क्या इससे मेरी समस्याओं का हल निकलेगा? रवि को लगा कि अब उसे कुछ करना होगा, वरना उसकी जिंदगी इसी तरह बर्बाद हो जाएगी। रास्ता दिखाने वाली एक मुलाकात रवि की समस्या का हल तब मिला जब उसने एक दिन गांव के बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामू से मुलाकात की। बाबा रामू के बारे में सुन रखा था कि वह बहुत शांत और समझदार व्यक्ति है। रवि ने बाबा से अपनी परेशानी साझा की और पूछा, बाबा, मैं गुस्से को कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ? मुझे शांति की तलाश है, लेकिन हर छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है। बाबा रामू ने रवि को एक साधारण तरीका बताया। बेटा, गुस्से से पहले जो तुम्हारे अंदर का शांति का भाव है वह बाहर आए, उसके लिए तुम्हें खुद को शांत करना होगा। जब भी गुस्सा आए, पहले गहरी सांस लो, उस श्वास को महसूस करो और फिर उस पल को सोचे बिना न गुजरने दो। गुस्से में हम जो कहते हैं वह बाद में हमें पछतावा दिलाता है। इसलिए जब भी गुस्से का एहसास हो तो शांत रहना सीखो। रवि की कोशिश। रवि ने बाबा रामू की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि उसे कुछ प्रयास करना चाहिए। अगले दिन जब वह काम से लौट रहा था तो रास्ते में उसे किसी ने अपशब्द कहे। पहले तो रवि का मन हुआ कि वह जवाब दे, लेकिन फिर उसे बाबा की सलाह याद आई। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं शांत रहूंगा, ये शब्द मुझे प्रभावित नहीं करेंगे। रवि ने चुपचाप चलने का निर्णय लिया और किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। धीरे धीरे उसकी समझ में आया कि जब वह गुस्से में नहीं आता और शांत रहता है तो उसे बहुत राहत महसूस होती है। उसके मन की अशांति कम हो जाती थी और उसके दिमाग में साफ सोचने की शक्ति आ जाती थी। गहरी सांस और ध्यान। बाबा रामू की बातों से रवि ने यह भी सीखा कि गुस्से से बचने के लिए उसे अपने दिमाग को शांत करने का अभ्यास करना चाहिए। रवि ने ध्यान और प्राणायाम की विधि शुरू की। हर सुबह और शाम वह थोड़ी देर बैठकर गहरी सांसें लेता और खुद को शांत करता। वह महसूस करता कि इससे उसकी मन की अशांति कम होती जा रही थी। कुछ दिनों बाद रवि ने देखा कि उसका गुस्सा काफी कम हो गया था। पहले जो छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आ जाता था, अब वह इन बातों को बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने दिल में हल्के से छोड़ देता था। उसके चेहरे पर एक नई शांति थी और उसकी जिंदगी में भी बदलाव आ रहा था। रिश्तों में सुधार। जब रवि ने शांत रहना शुरू किया तो न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बेहतर हुई, बल्कि उसके रिश्तों में भी सुधार आया। वह अब अपने परिवार और दोस्तों से अच्छे तरीके से बात करता था। गुस्से की बजाय वह समस्याओं को शांति से हल करने की कोशिश करता था। इसके परिणाम स्वरूप उसका जीवन अब खुशहाल और संतुलित था। रवि का आत्मविश्वास। रवि ने अब यह समझ लिया था कि शांति सिर्फ बाहरी स्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे अंदर होती है। गुस्से से पहले अपने विचारों को नियंत्रित करना और गहरी सांसों के साथ शांति पाना ही जीवन को आसान और संतुलित बनाता है। कहानी का संदेश। रवि की कहानी हमें यह सिखाती है कि शांति एक अभ्यास है जो हमें अपने दिमाग और विचारों पर नियंत्रण पाने से मिलती है। गुस्से से बचने के लिए हमें आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है, और जब हम इसे सही तरीके से समझते हैं तो हमारी जिंदगी में सचमुच बदलाव आता है। शांति और संतुलन ही असली ताकत है। जब हम खुद को शांत रखते हैं
तो हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी शांति का अनुभव करवा सकते हैं। रवि की जिंदगी में अब गुस्सा और अशांति का स्थान शांति और संतुलन ने ले लिया था, लेकिन यह बदलाव स्थायी था या नहीं, यह उसे समय समय पर खुद से साबित करना था। एक दिन उसे एक और चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसने उसकी शांत रहने की क्षमता की परीक्षा ली। एक नई चुनौती। एक दिन रवि अपने खेतों में काम कर रहा था, जब अचानक उसके पड़ोसी ने आकर शिकायत की कि रवि के खेत में पानी का रास्ता बदलने से उसके खेत में पानी घुसने लगा था। यह मामला रवि के लिए तनावपूर्ण था, क्योंकि वह हमेशा अपने खेतों का ख्याल रखता था और किसी को कोई परेशानी नहीं देना चाहता था। लेकिन यह शिकायत उसे गुस्से में ला सकती थी, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ कि पड़ोसी ने बिना किसी कारण के आरोप लगाया था। रवि को गुस्सा आया, लेकिन उसने तुरंत बाबा रामू की बातें याद की। उसने खुद से कहा, शांति रखो, गुस्से से कोई हल नहीं निकलेगा। उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और अपने पड़ोसी से शांति से बातचीत करने का निर्णय लिया। शांतिपूर्वक समाधान। रवि ने पहले तो सच्चाई जानने की कोशिश की, फिर उसने अपने पड़ोसी से कहा, आपने जो कहा, क्या आप मुझे सही तरीके से समझा सकते हैं? मैं जानता हूं कि यह एक गंभीर समस्या हो सकती है, लेकिन गुस्से से तो हम इसे हल नहीं कर सकते। चलिए इसे मिलकर ठीक करते हैं। रवि ने अपने खेत का निरीक्षण किया और पाया कि उसके खेत से पानी का रास्ता थोड़ी सी गलत दिशा में मुड़ गया था, जिससे पड़ोसी के खेत में पानी घुसने लगा था। रवि ने तुरंत इसका समाधान निकालने की योजना बनाई। उसने अपने खेत का पानी वापस सही दिशा में मोड़ने के लिए काम शुरू कर दिया, ताकि पड़ोसी की फसलें सुरक्षित रहें। परिणाम, रवि का शांत और समझदारी से किया गया काम न केवल समस्या का समाधान करने में सफल रहा, बल्कि इससे पड़ोसी के साथ उसका रिश्ता भी और मजबूत हो गया। पड़ोसी ने रवि की सराहना की और उसे धन्यवाद कहा। रवि ने महसूस किया कि शांत रहकर विवादों को आसानी से सुलझाया जा सकता है और रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। दूसरों को प्रेरित करना। रवि का यह अनुभव गांव में और आसपास के इलाकों में फैलने लगा। लोग अब रवि से शांति के बारे में बात करने आने लगे थे। उन्होंने देखा कि रवि ने गुस्से को नियंत्रित करने से न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया, बल्कि दूसरों के साथ अपने रिश्तों को भी सशक्त किया था। रवि ने सोचा, अगर मैं दूसरों को भी शांति के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता हूं, तो यह सबसे बड़ा उपकार होगा। इसलिए उसने गांव के युवाओं के लिए शांति और संयम पर एक कार्यशाला आयोजित करने का फैसला किया। कार्यशाला की शुरुआत रवि ने गांव के बच्चों और युवाओं के लिए एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें वह शांति से कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में बात करता। उसने उन्हें यह बताया कि गुस्से से बचने के लिए हमें अपनी भावनाओं को पहचानना और उन पर नियंत्रण रखना सीखना होता है। साथ ही उसने यह भी बताया कि गुस्से में आकर किए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, जबकि शांत रहने से हम सही निर्णय ले सकते हैं। रवि ने यह भी सिखाया कि जब भी कोई दुख या परेशानी हो, तो गहरी सांस लेना और थोड़ी देर रुककर सोचने से मन शांत हो जाता है। यह न सिर्फ हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि इससे हमें सही रास्ता भी दिखता है। रवि का बदलता जीवन। समय के साथ रवि ने महसूस किया कि अब वह पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब अपने गुस्से पर पूरी तरह काबू पा चुका था और अपने जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से जी रहा था। उसकी ये शांति और संतुलन न सिर्फ उसे अंदर से मजबूत बना रहे थे, बल्कि वह दूसरों के लिए भी एक आदर्श बन चुका था। रवि ने यह समझ लिया था कि जीवन में असली ताकत गुस्से में नहीं, बल्कि शांति में है। शांति और संतुलन से हम अपनी समस्याओं को आसानी से सुलझा सकते हैं और अपने रिश्तों में मिठास और सहयोग ला सकते हैं। कहानी का संदेश। रवि की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि शांति केवल बाहरी वातावरण से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तब हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं। शांति में शक्ति है। गुस्से की बजाय शांतिपूर्वक जीवन जीने से हम अपने रास्ते को सरल और सफल बना सकते हैं।